हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और बाजार जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं वो वास्तव में आश्चर्यचकित कर रहे हैं। और कुछ अगर हम कोशिश करें तो हमें 2007 के एंड और जो जनवरी के बीच में बाजार चल रहा था, 2007 का एंड और 2008 की जनवरी, और जब एक बड़ा फॉल जब हमने बाजार में देखा था तो उस समय पर हमें तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर इसी तरीके की तेज़ी देखने के लिए मिली थी। अब अगर हम बाज़ार की बात करें तो अगर हम निफ्टी बैंक को लें पहले, तो जब हम महीने के एंड की एक्सपायरी से 2 दिन पहले तक अगर देखने की कोशिश करें तो एक ऐसा पैटर्न जो है तैयार हो रहा था कि जिसको राउंडिंग टॉप जो है कहा जा सकता है। और ऐसा लग रहा था कि एक अच्छे फॉल की बाज़ार तैयारी कर रहा है। और वहीं पर उस तैयारी के अंदर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और 2 दिन एक्सपायरी से पहले वाला दिन और एक्सपायरी वाला दिन जिस तरीके के मूव थे तो जो बड़े ट्रेडर्स थे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। और उसके बाद जहां पर बाजार अटक रहा था, यानी कि निफ्टी जिन लेवल्स पर अटक रहा था वो लेवल्स थे 18,670 के आसपास के, 870 के आसपास के, वो भी टूट गए। तो फिर क्या था कि जितने शॉर्ट्स थे वो शॉर्ट कवरिंग में चले गए। अब जो हमने लास्ट में सैटरडे को चर्चा की थी वो क्या थी कि अब देखिएगा बाजार ने मंदी वालों को ट्रैप कर लिया है। तो बाजार यहाँ पर अभी निकलने से पहले एक बार सौदे कटवाएगा। और मैंने कहा था कि परसों कुछ सौदे कट गए, कुछ सौदे आज कट गए, और आज बाजार खुलते के साथ देखिएगा ये बाजार खुला और बाजार खुलते के साथ एक बढ़िया स्पीड से तेजी बनाता हुआ नजर आया। हालांकि बाजार 19,322 यहीं तक पहुंच गया था तुरंत ही और आधे घंटे के अंदर। और यहाँ पर श्रेय जाता था HDFC बैंक को। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों बहुत तेजी से, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि गोली की स्पीड से आज तेजी कर रहे थे। अगर हम यहाँ पर HDFC लिमिटेड की बात करें तो ये जो हाई थे ये उसी समय पर लगे 2927 के। और उसके बाद अगर हम निफ्टी के अंदर HDFC बैंक की बात करें तो 1757 के हाई भी उसी समय लगे। वहाँ से तकरीबन 35 पॉइंट नीचे क्लोज दिया है। और इसी तरीके से HDFC लिमिटेड ने जो क्लोज दिया है वो तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास का ही वैल्यू बनती है। तो ये जो फिगर है यहाँ पर जब बाजार गया और गोली की तेजी से चला तो वहाँ पर जब इन शेयर्स में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई और निफ्टी 19,300 तोड़कर नीचे 19,260 के तरफ पहुंचा तो फिर हुंकार भरी आज के स्टार परफॉर्मर शेयर्स ने, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक पकड़ बनाई और बाजार दिन भर बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से हल्के हो गए ऊपरी लेवल से। और फिर जो तेजी बनी वो रिलायंस में बनी, फिर बजाज फाइनेंस भी आ गया, ITC भी आ गया, और HDFC और HDFC बैंक थोड़ा सा सॉफ्ट हुए, लेकिन ICICI बैंक ने कमाल संभाले रखे। तो कुल मिलाकर ये जो परिणाम है वो आज देखने के लिए मिला। तो अल्टीमेटली बुल्स ने कहीं ना कहीं, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी जो मंदी की पोजीशंस बनी हुई हैं उनको भी आज जो है शॉर्ट कवरिंग के अंदर शायद हमें लगता है काफ़ी पोजीशंस कट गई। और अभी भी कल भी ऐसा लग रहा है कि कल फर्स्ट हाफ हो सकता है कि थोड़ा सा जद्दोजहद वाला रहे और उसके बाद जो है बाजार साइडवेज मूव करने के चांसेस बनेंगे। और जो तेजी है आज वो स्मॉल कैप शेयर्स में थी। मिड कैप तो फ्लैट ही था, लेकिन स्मॉल कैप शेयर्स में भी अच्छी तेजी थी। और आप देखिएगा जो झंडा आज उठाया था वो झंडा उठाया था आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। 48 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूटर खाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की बदौलत था। तो निफ्टी के अंदर तो जो 1/3 पोर्शन है वो खाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। तो आज का झंडा बरदार जो था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज था। और अब देखिएगा एक नई जो है बुल्स के लिए एक नई स्टोरी आज आ गई है। वो स्टोरी ये है कि बाजार में भी एक रूमर्स हैं, और वो रूमर्स ये हैं कि TCS अपने जब क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करेगा तो बाय बैक के ऊपर भी डिसाइड कर सकता है। तो कुल मिलाकर TCS जैसे शेयर्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है एक आउटलुक कि भाई TCS अगर बायबैक के लिए जाएगा और ऐसे ही बाजार में एक चीज़ें डाल दी जाती हैं तो अल्टीमेटली TCS की सेलिंग रुकती हुई नजर आएगी। और वैसे भी देखिएगा TCS यहाँ पर ऊपर जाने का स्कोप है इसके अंदर, क्योंकि
ये हम अभी अगर हम देखें तो फेयरली वैल्यूड भी है और चला भी नहीं है बाजार में। और इसके साथ साथ क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि भाई यूएस में रिसेशन आएगी, तो उस चक्कर में जो है इस पूरे सेक्टर के अंदर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे शेयर्स जो है परफॉर्म नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो। तो देखते हैं कि कल किस तरीके से जो है टीसीएस काम करता है। और अभी कुल मिलाकर जो इंडेक्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनका गेम चल रहा है। और क्योंकि देखिएगा एक्सपायरी वाले दिन तक भी मंदी करने वाले अपना माल छोड़ रहे थे, और तो वहाँ पर लड़ने के लिए कोई खड़ा था। लेकिन जिस दिन एक्सपायरी ख़त्म हुई तो तेज़ी वालों ने जितनी भी पोजीशंस थी वो सब तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ खींचते हुए नजर आए। और ज़्यादातर पोजीशंस देखिएगा रिटेलर्स की थी, मंदी में या प्रो अकाउंट में थी। और एफआईआईज बड़ी तेज़ी में बने हुए हैं। लेकिन एफआईआईज ने आज जो है ऑप्शंस के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग की है। और ऑप्शंस की ये जो बाइंग है ये देखिएगा कुछ संकेत देती है, क्योंकि अब अगर मान लीजिए आप तेज़ी खेलते जाओ, आपके पास पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है और आप पुट खरीद लो और पुट के प्रीमियम्स है नहीं, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो जो इन्होंने माल खरीदा वो भी छोड़ देंगे ये। तो यहाँ पर जो है बाजार थोड़ा सा अभी सेंसिटिव हो गया है। और सेंसिटिव इसलिए भी हो गया कि जो पुट कॉल रेशियोज हैं वो अब 1.5 के इर्द गिर्द घूमनी शुरू हो गई हैं। तो जब ये 1.5 के ऊपर जाती हैं तो ऐसी एंटिसिपेशन रहती है कि कभी भी बड़े प्लेयर्स जो उन्होंने 2-2.5 महीने में माल खरीदा वो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकते हैं। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए उसी तरीके से जो रोज होता है कि एडवांसेस दिन भर घटते रहते हैं, घटने वाले दिन भर बढ़ते रहते हैं। इसके बाद आज ग्रासिम में भी अच्छी तेजी थी, आईटीसी और बीपीसीएल जैसे शेयर्स भी मजबूत थे। वहीं पर अगर हम बात करें पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, सन फार्मा, सिप्ला, मारुति सुजुकी जैसे शेयर्स कमजोर थे। निफ्टी बैंक 45158 पर क्लोजिंग दी है और ये क्लोजिंग देखिएगा हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है निफ्टी बैंक की। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है जो जनरली एक ब्रेकआउट वाले सिनेरियो में होता है कि जब निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो बाजार देखिएगा अभी मुझे पर्सनली बड़े ओवरबोट सिचुएशन में लग रहे हैं। और यहाँ पर क्लियरली जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि लोग लालच के अंदर बस अब पैसा डालें और वो पैसा डलता रहेगा। और क्योंकि अभी देखिएगा सेक्टर वाइज रोटेशन हो रही है, तो अभी भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि उनको चक्कर चलाने की कोशिश की जाए, बट यहाँ पर बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई ये बड़े प्लेयर्स तो देखिएगा जब भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इन्होंने पोजीशन हेज कर रखी है, इनकी कोई कॉस्टिंग नहीं आएगी, थोड़ी बहुत हेजिंग की कॉस्टिंग है इनकी। और इनको पता है कि जब भी माल छोड़ना होगा तो ये पोजीशन अपनी हेज बना के चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम आएगी कि जो रिटेलर्स है जो ब्लैंक खरीद रहा है और जिसको नहीं पता कि भाई हेजिंग कैसे करनी है या वो हेज करते ही नहीं जानबूझ के, तो यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं वो कभी भी बुरे तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। और देखिएगा पिछला जो महीना था उसमें क्या हुआ कि कॉल पुट दोनों जो है सबके प्रीमियम लगभग बाजार ने खाए, लास्ट के 2 दिन की मूवमेंट छोड़ दें तो जो ऑप्शंस के बायर है वो मतलब प्रीमियम ही देते रहे महीने भर। और हालांकि आप देखिएगा कॉल ऑप्शंस के जो प्रीमियम बायर्स है उन्होंने तो पैसे बनाए हैं, लेकिन पुट वालों के पैसे बिल्कुल खत्म हो गए। हालांकि पुट राइटर प्रॉफिट में रहा है। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी ये सब तेजी में थे। और आज देखिएगा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स जो है 3% से ज़्यादा की तेजी के साथ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक का इंडेक्स काम कर रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ये सब कमजोरी के साथ थे। देखिएगा अगर बाजार का जो लेवल है उस लेवल को अगर हम देखें तो बंधन बैंक एक बहुत ही फेवरेट बेट बनती है, क्योंकि अगर सारे बैंकों के सामने अगर कहीं पर भी वैल्यूएशंस मैच करोगे आप प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर के सभी बैंकों के सामने, तो बंधन बैंक देखिएगा 235 पे एक फेवरेबल पोजीशंस पे है। तो हो सकता है कि कल आपको इसमें एक पॉजिटिव आउटलुक देखने के लिए मिले। कोटक महिंद्रा बैंक में भी नज़र आ सकता है और एक्सिस बैंक आज साइड में थे तो हो सकता है इनमें से कल कोई चलता हुआ आपको नज़र आए। लेकिन बाजार के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस समय पर ग्रीडी नहीं होना है और बाजार से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जो भी सौदे मतलब जो तेज़ी वाले हैं या मंदी वाले हैं, जो भी सौदे हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वाले सौदे हैं। और देखिएगा ये एक अबनॉर्मल सिचुएशन है। जनरली हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो ऐसी सिचुएशंस भी कभी कभी आती हैं कि बिल्कुल एनालिसिस से कोई लेना देना ही नहीं होता और बाजार कुछ अलग तरीके से ही काम करता है। और वही परिस्थिति जो है अभी चल रही है और पिछले 4-5 दिनों में तो बिल्कुल सेम वही है। तो यहाँ पर जब इस तरीके के ब्रेकआउट आते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत रहती है।
और अभी रिजल्ट का सीजन भी शुरू होगा। और पीएमआई का जो डेटा है वो भी इंडिया का पीएमआई डेटा वीक है, वो भी उसके बाद भी जो थोड़ी एक वीकनेस आई थी बाजार में, उसके बाद रिलायंस ने पूरे बाजार को संभाल लिया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एफआईआईज 2000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं और डीआईज भी देखिएगा सेलिंग करने के मूड में नहीं है। वहीं पर एफआईआईज के जो इंडेक्स फ्यूचर्स है वो भी लॉन्ग किए और इंडेक्स ऑप्शंस में 7000 करोड़ की बाइंग की। तो देखिएगा यहाँ पर काफ़ी बड़ी जो मात्रा है वो पुट ऑप्शंस बाइंग की भी होगी। तो यहाँ पर अपनी पोजीशंस वो हेज करते हुए चल रहे हैं। एफआईआईज का स्टॉक फ्यूचर्स 228 करोड़ की स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियो 1.57, देखिएगा अक्सर जब 1.65 के आसपास बाजार के अंदर पुट कॉल रेशियो होती है बहुत तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आती है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने यहाँ पे कि इतने मजबूत बाजार में जनरली इंडिया विक्स नहीं बढ़ता है। आज इंडिया विक्स तकरीबन 5% की तेजी के साथ बढ़ गया और 11.54 पे, हालांकि अभी भी लोएस्ट साइड में ही है, लेकिन जो इंडिया विक्स का बढ़ना है ये भी थोड़ा सा सेंसिटिव मामला बन रहा है। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ी सी नीचे की तरफ है पुट कॉल पर 1.46 पे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट और हाफ डे ही आज काम होना है। ब्रेंट गुड $76 की तरफ बढ़ रहा है। ऑप्शन चेन के अंदर देखिएगा अभी जो डेटा है वो बराबरी की तरफ है। 19,300 पे जो कॉल राइटर्स हैं, सॉरी जो पुट राइटर 1,88,000 और 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट की पुट राइट हुई है। वहीं पर कॉल राइटर्स में 65,000 है और 1,82,000 और जितनी भी अंदर की कॉल राइटिंग थी वो सब आज अनवाइंड हो गई। और सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी अंदर की सारी कॉल राइटिंग अनवाइंड हो गई और 45,000 के ऊपर जबरदस्त पुट राइटिंग है। तो 45,000 एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है और 45,000 पे एक मामूली सी कॉल राइटिंग है। और ज़्यादा कॉल राइटिंग आज की डेट में बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइटर है नहीं, कॉल राइटर सारे गायब हैं और 45,500 के आसपास थोड़ी सी कॉल राइटिंग है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।